मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। दोस्तों मिलिए हमारे रीलधारी नालायक बालक से जो न खुद से सोचता है न ही बोलता है, बस जो थमा दिया जाए वही रट्टू तोता की तरह पब्लिक के सामने उगल देता है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मौसम बारिश वाला तो हो ही रखा है, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी 31 अगस्त परसों राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 10। और मजे की बात यह है कि ऐसा ही रट्टू इंसान कब हाई लेवल का कथावाचक बन गया किसी को पता ही नहीं चला। आज हालत यह है कि पोर्शे और मर्सिडीज बेंज में घूम रहा है सिर्फ कथा सुनाने के लिए। अब यार जलन तो स्वाभाविक है और गुस्सा भी आता है अपने माँ बाप पर। जब अभिनव जैसे माँ बाप इतना बड़े ख्वाब देख सकते थे तो हमारे क्यों नहीं देखे। हमें तो डंडे मार मार कर पढ़ाई लिखाई में घुसा दिया गया, वरना मौका तो हमारे पास भी था, आज करोड़पति होते। लेकिन नहीं, अब तो हम प्राइवेट नौकरी में अपनी खिसवा रहे हैं और उधर बंदा बिना मेहनत बाबा बनकर ऐश काट रहा है। सोचो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 2 से 4 गालियां सुननी पड़ती, लेकिन लाइफ तो सेट होती। अभिनव अरोड़ा यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एज एम्पायर पर, जहां सच को फिल्टर नहीं किया जाता बल्कि जैसा है वैसा ही पेश किया जाता है। हम लोग हमेशा बेवजह रोते रहते हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन भाई असली सच्चाई देखो, सरकार ने तो नए नए स्टार्टअप खोल दिए हैं और ये स्टार्टअप अब बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। मेरा देश बदल रहा है क्योंकि अब बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय बाबाजी बनने की कोचिंग दी जा रही है। मतलब मैथ साइंस सब भाड़ में जाए, अब बच्चों की क्लास में हवन, कथा और चमत्कार की ट्यूशन लग रही है। मानना पड़ेगा हमारे देश में बाबा और कथावाचक बने में स्कोप की कोई कमी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभिनव अरोड़ा है, लेकिन पूरा क्रेडिट अभिनव अरोड़ा को नहीं मिलेगा क्योंकि असली मेहनत तो इसके पापा जी ने की है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बेटे को फेमस करने के लिए दिन रात दिमाग लगाया कि कैसे इसे लोगों से गाली खिलवाई जाए और नाम चमकाया जाए, लेकिन चालाकी देखो, खुद कभी एक शब्द तक नहीं बोलते और बच्चे को आगे करके सारी गालियां झेलवाते रहते हैं। नतीजा ये कि कोई भी आता है और इस बेचारे को ही पेल कर निकल जाता है। अब सच्चाई ये है कि इस उम्र में बच्चे को ज्ञान लेने का समय है, न कि ज्ञान देने का। लेकिन यहाँ तो पूरा खेल कुछ और ही है, पब्लिक का चूतिया काटना, उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मजे की बात, जैसे ही लोग इसे भूलने लगते हैं इसके पिताजी को चुल उठ जाती है कि कुछ नया तमाशा किया जाए। फिर सीधा प्लान, अभिनव को गाली दिलवा दो क्योंकि असली प्रमोशन तो इसी गालीबाजी से होता है, तभी तो बिजनेस चमकता है। लो भाई, अब पिताजी को बुरा लग रहा है कि उनका लाल अभिनव भक्ति में लीन है। ये समझाना चाहता हूँ कि अभिनव ने गलत क्या किया है। हम लोग आलोचना कर रहे हैं पर कोई उन्हें समझाए कि बेटा ये जो हो रहा है ना, ये आस्था नहीं आस्था का बिजनेस है। रील्स बनाने के चक्कर में धर्म को कंटेंट बना दिया है। बच्चे को रट्टू तोते की तरह स्पीच रटवाना, हर एंगल से फोटो वीडियो शूट करवाना, क्या इसे भक्ति कहते हो? मैंने तो पहले भी अपनी 2 वीडियो में साफ बोला है कि ये लोग किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और क्यों करने पर मजबूर हुए हैं। और अगर पापा जी की सोच का असली लेवल समझना है तो मेरी पुरानी दोनों वीडियो देख लेना, पूरा एक्सपोज वहीं मिलेगा। देखो जरा कितनी चिंता है हमारे अभिनव अरोड़ा को। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चारों तरफ पानी ही पानी भरा पड़ा था, लेकिन साहब अपनी जान की बाजी लगाकर वहां भी रील बनाने पहुंच गए। यमुना जी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। अभी मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ और देखिए आज राधा अष्टमी पर यमुना जी का जलस्तर कितना बढ़ चुका है। अगर आप वृंदावन आ रही है तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि वृंदावन बताओ। इसे कहते हैं डेडिकेशन। बाकी लोग तो बस दूर बैठकर बातें बनाते हैं कि अभिनव बेशर्म है, ढीठ है। अरे भाई, असल में तो अभिनव अपने बाप का पेट पाल रहा है, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही पूरा उल्टा चल रहा है। जहाँ आमतौर पर बाप बच्चे को पालता है, वहीं यहाँ बच्चा अपने बाप को पाल रहा है। अब माँ बाप को शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन आएगी क्यों? आखिर अभिनव अरोड़ा ने ही तो पूरे तमाशे की गाड़ी खींच रखी है। यही सेम अध्याय बिंदास काव्य का भी है। बचपन से लेकर आज तक पूरा खेल यही है कि पिताजी बेटी के नाम पर ही खा खाकर मजे लूट रहे हैं। अब तो खेल पूरा सेट हो चुका है। अब अभिनव अरोड़ा के भक्त भी लाइन में लगेंगे, रोते धोते, पैरों में गिरते हुए, और जैसे जैसे अंध भक्तों की भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे इनका कलेक्शन भी ऊपर जाता है। हो गई है तो तेरे दर्शन करिए। संसार में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। जैसा वीडियो में दिख रहा है, यही सब एक दिन अभिनव अरोड़ा को पोजीशन भी दिला देगा। बाबा खुद फोन चलाने में मस्त हैं और इधर भक्त पैरों में पानी चढ़ाकर अमृत पिलाए जा रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अभिनव कथावाचक बाबा का पूरा बिजनेस सेटअप तैयार होगा। चार्टर्ड फ्लाइट्स होंगी, देश विदेश की यात्राएं होंगी और कथा के नाम पर माउंट लेवल तक फुल स्कोप मिलेगा। आखिर इंडिया का असली फ्यूचर तो बाबाओं के ही हाथ में है, क्योंकि हम तो खुद को विश्वगुरु घोषित कर ही चुके हैं। बाकी लोग चाहे डिग्री लेकर यहाँ वहाँ धक्के खाते रहें, पढ़ाई लिखाई में दिमाग खपाते रहें, पर असली चालाकी तो उन्हीं ने दिखाई है जिन्होंने सब छोड़ छाड़ कर बाबा बनकर मजे में अपना फ्यूचर सेट कर लिया। बहुत आलसी होंगे आप में से, कौन कौन आलसी अपने हाथ खड़े कर दे। मजा आया।
बच्चे बेचारे आंदोलन करते रह गए, एडमिशन के लिए फॉर्म भरते भरते थक गए, और इधर अभिनव मंदिर में ट्राइपॉड लगाकर भक्त कंटेंट क्रिएशन का पूरा कोर्स चालू कर चुका है। हम सबके पीछे से बेवजह दुआएं निकल रहा है। अरे, मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। सच मानो यही है इंडिया का नया इनोवेशन। डिग्री छोड़ो, रील पकड़ो और बाबा स्टार्टअप नहीं शुरू करना चाहिए। करोगे तो जितना याद किया उतना ही भूलते चले जाओगे। तो भगवान नहीं देखते तुम ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, भगवान ये देखते तुम भाव से। अब भले ही देश के पास नोबेल प्राइज वाले साइंटिस्ट न हो, लेकिन हर टाइप के बाबा छोटे से लेकर बड़े तक कंटेंट मार्केटिंग में महारत हासिल किए बैठे हैं। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हम रोड, कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए रोते रहे थे। बड़ी शर्म की बात है। चाहे देश के हालात कैसे भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोड पर निकलो तो समझ ही नहीं आता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। वैसे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत एडवांस अपग्रेड हो चुके हैं। सरकार ने सड़क नहीं, सीधा वाटर पार्क की स्लाइड और एडवेंचर पार्क का राइड खोल दिया है। यहाँ सड़कें गाड़ी चलाने के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि हमें तो नाव से चलना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सरकार ने तो बड़ा एडवांस काम किया है, कभी नाव चलाने का मौका दे दिया, कभी गाड़ी चलाने का। मतलब दोनों सुविधाएं फ्री में मिली हुई हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम ही लोग हैं जो अभी तक बहुत पीछे रह गए हैं। बात तो सही है। ये अभिनव के पापा भी कोई मौका छोड़ने वालों में से नहीं है। कभी हनुमान जी, कभी गुरुद्वारा, मतलब हर टाइप की ऑडियंस बनाने पर पूरा फोकस है, क्योंकि वृंदावन में तो श्री राधे कृष्ण जी के नाम से जितनी भी ऑडियंस बननी थी वो तो बन चुकी। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए। अब आस्था का बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ करना है, इसलिए टारगेट ऑडियंस बदलना भी जरूरी ही था। इसलिए अब फोकस दूसरे भगवानों पर शिफ्ट हो चुका है। कभी गुरुद्वारे में लंगर खाकर वीडियो शूट, कभी हनुमान जी पर कंटेंट बनाकर उनका फैन बेस कब्जाना, तो कभी महाकुंभ में जाकर रीटेक पर रीटेक करना। और अब तो हालात ये हैं कि रीटेक लेने की भी जरूरत नहीं, इतना एक्सपीरियंस आ चुका है और बच्चा भी अब बड़ा होकर पूरा प्रैक्टिस्ड आर्टिस्ट बन गया है। अब तो बस स्क्रिप्ट पकड़ा कर पढ़वा दो, फिर कहीं गलती मिलने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि पहले लगता था ये रटकर दोहरा रहा है, पर अब वैसा नहीं है। असली समझ कम है, लेकिन परफॉर्मेंस का ओवरडोज ज्यादा है। अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। जिस देश के बच्चे बाबा बनकर बैठ जाए, उस देश का आगे बढ़ना तो दूर, उसके भविष्य पर तरस ही खाया जा सकता है। इसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। असली दिक्कत ये नहीं कि और बच्चे काम नहीं कर रहे या रील्स नहीं बना रहे, ऐसे तो हजार मिल जाएंगे। दिक्कत ये है कि काम करो पर लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। यहाँ तो हालत ये है कि कोई आस्था के नाम पर जनता को उल्लू बना रहा है। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। कोई नंगा नाच कर रहा है, कोई झूठे सपने हमने बेच कभी रहा ये नहीं कहा कि हम भविष्यवक्ता हैं और ना हम भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं। कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते। मेहनत करने वाले कम और पब्लिक को उल्लू बनाने वाले ज्यादा, क्योंकि हमारे देश में आज भी बड़ा तबका ऐसे लोगों को पहचान ही नहीं पाता। कैमरे के सामने ये खुद को संत, ज्ञानी और दयालु साबित करते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है इनका असली चेहरा बाहर आ जाता है। सामने सिर्फ नकली मुखौटा लगाकर घूमते रहते हैं। रावण के तो सिर्फ 10 चेहरे थे, लेकिन इनके चेहरों की गिनती करना नामुमकिन है। इनके बारे में जरा सा कुछ कह दो तो अंधभक्तों की बैटरी तुरंत फुल चार्ज हो जाती है और फिर ये फटने को तैयार होकर नया नया ज्ञान बांटने मैदान में कूद पड़ते हैं। अब कंट्रोवर्सी की बात करें तो कहानी साफ है। कभी डियोर का बैग लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बच्चा सच में भक्त है या फिर इन्फ्लुएंसर, संत बनने आया है या लग्जरी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर। मतलब भक्ति भी करनी है तो स्पॉन्सरशिप पैकेज के साथ चाहिए। भक्ति का असली मतलब सादगी, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब से वो अन्न खाने लगेगा, अन्न छोड़ने तक ये साक्षी भाव में नहीं रहता, ये संसार में रहता है। बस ये है, माया में रहता। लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि संत की जेब में ब्रांडेड बैग झूल रहा है। अब भक्त तालियां बजाए या इन्फ्लुएंसर क्लैप करें, ये समझ ही नहीं आता। आखिरकार पूरा खेल एक शो से ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं, चाहे इंस्टाग्राम की रील हो या मंदिर का मंच। तो अभिनव भाई, एक सलाह है, भक्ति करो, अच्छी बात है, लोगों को इंस्पायर करो, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन अपने बचपन की मासूमियत मत गंवाओ। थोड़े कार्टून भी देख लिया करो, दोस्तों के साथ खेलो और कभी कभार होमवर्क भी कर लो, वरना कल को लोग पूछेंगे संत बनना था या कंटेंट क्रिएटर। तो भाइयों और बहनों, ये था पूरा खेल, जहां भक्ति कम और स्पॉन्सरशिप ज्यादा है। अगर आपको ये सच्चाई सुनकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट में बताओ आपके हिसाब से अभिनव बाबा हैं या इन्फ्लुएंसर महाराज।